राधे राधे, सुप्रभात, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और दिन पे दिन तरक्की करते रहें। आज की ब्लॉग हम कर रहे हैं करवा चौथ पूजा के साथ। दोस्तों, सभी सुहागिन माताएं और बहनों को मेरी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करें हमेशा वो सदा सुहागन रहें और हमेशा खुश रहें। दोस्तों, पिछला ब्लॉग जहां से हमने ख़त्म किया था वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। तो पूजा की सारी तैयारियां हो गई हैं और अब हम भी तैयार हो जाते हैं। तो हमने यहाँ लाल साड़ी पहनी है, ऊपर से लाल चुनरी ओढ़ी हुई है और लाल चूड़ी पहनी है और सारा मेकअप का पूरा श्रृंगार किया है। अब आ गए हैं हम पूजा करने के लिए। सबसे पहले हम चावल के आटे का घोल बना लिया है। इसी घोल से हम इस तरह से लकीरें बना देंगे। गांव में इसे जंधैया भी कहा जाता है और इसी जंधैया पे हम अपना करवा रखेंगे। थोड़ा सा खड़ा अनाज डाल देंगे, उसके ऊपर से हम अपना करवा रखेंगे। जो करवा हमारे मायके से आया हुआ है वही करवा हम पूजेंगे। तो चावल के आटे से हम दीवार में थपिया लगा लेते हैं। ये थपिया भी लगाई जाती हैं साथ साथ। तो मम्मी जी भी आ गई हैं पूजा करने के लिए। हमने अपना मिट्टी का करवा रख दिया है। ये मिट्टी का करवा मेरी बेटी ने इसे पेंट किया था, कितना अच्छा लग रहा है और इसे हमने रख दिया है। अब इसमें हम 7-7 सींके लगा देंगे। जो इसमें करवा में टोटी बनी होती है उसी टोटी में हम लगा देंगे। मम्मी जी अपना गेड़ुआ पूजेंगी और मैं मिट्टी का करवा पूजूंगी, तो उसी में हम भी 7 सींके लगा देंगे। और इधर गेड़ुए में मैंने जल भर के रखा है सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए। दोस्तों, कहीं कहीं कलश भी रखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ कलश तो नहीं रखा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पूजा होती है हम वैसे ही करेंगे। सभी जगह की पूजा अलग अलग तरीके से की जाती है। चाहे कोई त्यौहार हो, चाहे कोई पूजा हो, हर जगह का त्यौहार और हर जगह की पूजा अलग अलग तरीके से की जाती है और जैसे जिसके यहाँ की जाती है वैसे सभी लोग करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मेरे यहाँ की जाती है वैसे मैं भी आप लोगों को पूजा करके दिखाऊंगी। एक पाटा रखा है और पाटे पे लाल कपड़ा बिछा दिया है। माता जी का आसन बना दिया है और उसी पे हमने करवा माता की फोटो लगा दी है और दिया जलाकर हमने रख दिया है। उसी पाटे पे हमने गौरी माता को रख दिया है और इसी पे पूजा करेंगे। स्थापना तो हो चुकी है। अब हम अपने करवा का दिया जला देते हैं। मम्मी अपने करवे का दिया जलाएंगी, हम अपने करवे का दिया जलाएंगे। फूल और अक्षत से हम पूजा करेंगे। अक्षत वही जो हमारे मायके से आते हैं, उसी अक्षत से हम पूजा करते हैं। ये करवा चौथ का त्योहार हम सुहागनों के लिए तो बहुत ही स्पेशल त्योहार होता है और इस त्योहार का हम औरतें खास करके तैयारियां करते हैं। और इस त्योहार की हमें सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि करवा चौथ की पूजा के लिए हम तो 8 दिन पहले से ही तैयार होने लगते हैं और इसकी इतनी ज़्यादा खुशी होती है, इतना हम अपने लिए सजते संवरते हैं, इतनी हमें खुशी होती है कि करवा चौथ का पूजा आ रहा है। सब व्रतों से ज़्यादा स्पेशल हमें करवा चौथ ही व्रत लगता है। करवा चौथ के दिन सभी औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए ही व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। चाहे जैसा उसका पति हो, चाहे शराबी हो, चाहे जुआरी हो, चाहे अच्छा हो, चाहे उसे मानता हो या ना मानता हो, लेकिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत जरूर रखती हैं, पूजा जरूर करती हैं।
अक्षत और सुहाग का सामान सब हमने चढ़ा दिया है, पूजा कर ली है। और अपना करवा भी हम बदल लेते हैं। मम्मी जी अपना करवा बदलेंगी, मैं अपना करवा बदलूंगी। और इस जगह की तो पूजा हमारी हो गई है। अब हम आ गए हैं अपने आंगन में करवा पूजा करने के लिए। तो हमने यहाँ चांद बनाया हुआ है, इसी जगह पे हम चांद को देखते हुए पूजा करेंगे। देखते जा रहे हैं, जैसे जैसे मम्मी जी करती हैं वैसे वैसे हम भी करते हैं। और एक लड्डू लेकर के आई हैं, जो हमने चावल के आटे का बनाया था वही लड्डू लेकर के आई हैं। और अब अपने थोड़े से आगे के बाल निकाल कर इसे धुलेंगी। और इसके बाद मैं भी धुलूंगी। कहा जाता है कि लट धुलने के बाद सिंदूर सुहाग जब लिया जाता है, गौरी माता का पवित्र सिंदूर माना जाता है। इससे पति की लंबी आयु होती है, इसीलिए ये लट धुली जाती है। तो मम्मी जी धुल चुकी हैं, अब हम भी धुल लेते हैं। खड़े होकर के हम अक्षत डालेंगे चंद्र देवता को और उनसे हाथ जोड़कर विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे और उनसे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद लेंगे। हमारी घर की पूजा पूर्ण हो गई है, तो हम आ गए हैं इस वाले आंगन में चंद्र देवता को अर्घ देने के लिए। इस आंगन से चंद्र देवता के दर्शन हो जाते हैं, तो हम इस वाले आंगन से ही चंद्र देवता को अर्घ देंगे। जिसके यहाँ से घर से नहीं दिखते हैं वो छत पे जा कर के चंद्र देव को अर्घ देता है। हमारे यहाँ इस आंगन से दिख जाते हैं, तो हम इसी आंगन से देंगे। अर्घ देने के बाद उनको अक्षत पुष्प चढ़ाएंगे और फिर छलनी में उन्हें देखेंगे। इसके बाद हम अपने पति देव की पूजा करेंगे। और हमारे पति देव आ गए हैं। अब इनको हम कुमकुम अक्षत लगा करके इनकी आरती कर लेते हैं और यहीं पे हम अपना व्रत खोलेंगे। तो और पति देव की ही पूजा करके, पति ही हमारा परमेश्वर होता है, हमारा भगवान होता है। तो हम पति परमेश्वर की पूजा करके ही हम बाद में अपना व्रत खोलेंगे। जब हमारे पति अपने हाथ से हमें जल पिलाएंगे तभी मैं अपना व्रत तोड़ूंगी। की भी पूजा हमारी संपन्न हुई। अब अपने पति के पैर छू करके आशीर्वाद ले लेते हैं। और मैं अपने पति को मिठाई खिला दी है और जल पिला देते हैं। उनका जूठा ही पानी हम पिएंगे। पति के ही जूठा पानी पीने से और खाने से मुझे खुशी होती है, तो मैं इनको पहले पिला देती हूँ, फिर बाद में मैं पीती हूँ। और जब ये पिलाने लगते हैं तो मुझे बहुत हंसी आने लगती है और मुझे बहुत अंदर से खुशी होती है। ये अपने हाथों से मुझे ये जल पिलाते हैं और मैं अपना करवा चौथ का व्रत खोलती हूँ। हमने पूजा कर ली है पहले ही, क्योंकि ये पहले आ गए थे और पापा जी सो गए थे तो नहीं आए थे, तो ये बाद में आए। तो मम्मी जी कहने लगी तब तक तुम कर लो पूजा, जब आएंगे पापा जी तभी कर लेंगे। तो अब तक आ गए हैं। मम्मी जी चंद्र देवता को अर्घ दे रही हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ तो इसी तरह से पूजा की जाती है करवा चौथ की। और आपके यहाँ किस तरह से पूजा की जाती है कमेंट में हमें लिख के ज़रूर बताना, तो हमें भी पता चलेगा कि कैसी पूजा आप लोगों के यहाँ होती है। हमारे यहाँ जैसी होती है अलग तरीके से होती है। और दोस्तों आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अगर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि आप लोगों को मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिले देखने को। और अब त्योहार आ रहे हैं तो आप लोगों को अच्छे से अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। दोस्तों
मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं अपने यहाँ के रीति रिवाज और रहन सहन, पूजा त्योहार जैसा होता है उसी तरह से मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और देखना मेरे यहाँ के त्योहार कैसे होते हैं, किस तरह से मनाए जाते हैं। और जल्द ही अब दिवाली आने वाली है तो उसकी तैयारियां होंगी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।